Good morning, students. This is Miss Niktha, your science teacher. In the previous class, we had already studied about the food and feeding habits of animals, what kind of food they eat, and how could they eat. Today, we are going to start our new chapter that talks about safety and home. Be safe. Accidents happen suddenly. People get hurt in accidents. एक्सीडेंट्स बता के नहीं होते, वो कभी भी और कहीं भी हो जाते हैं और इन एक्सीडेंट्स में लोगों को चोट भी लगती है. सम टाइम इट कैन पुट लाइफ्स इन डेंजर. कभी कभी ये एक्सीडेंट्स हमारी ज़िंदगी को डेंजर में यानी खतरे में भी डाल सकती है. कभी कभी हम लोग मर भी सकते हैं. वी कैन अवॉइड एक्सीडेंट्स इफ़ वी आर केयरफुल एंड फॉलो सेफ्टी रूल्स. हम लोग एक्सीडेंट से बच सकते हैं अगर हम लोग केयरफुल रहें और कुछ सेफ्टी रूल्स को फॉलो करें. बी सेफ इन द क्लासरूम. नंबर 1, डू नॉट हिट anyone or throw things at them. किसी को भी क्लासरूम में मारना नहीं चाहिए या किसी के ऊपर कोई भी सामान फेंकना नहीं चाहिए. नंबर 2, डू नॉट क्लाइंब ऑन द डेस्क. डेस्क पर चढ़ना नहीं चाहिए. अगर डेस्क हिली तो आप गिर भी सकते हैं. यूज शार्पनर्स टू शार्पन पेंसिल. अपने पेंसिल को शार्प करने के लिए हमेशा शार्पनर कटर का यूज़ करना चाहिए. कुछ लोग होते हैं जो ब्लेड का यूज़ करते हैं अपने पेंसिल को शार्प करने के लिए, जो कि काफ़ी डेंजरस है. बी केयरफुल वाइल यूजिंग सीजर्स एंड नीडल्स. जब भी आप सीज़र या नीडल्स का यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा आराम से कीजिए, नहीं तो आपके हाथ में चोट लग सकती है. बी सेफ ऑन द प्लेग्राउंड. प्लेग्राउंड पे सेफ रहना बहुत ज़रूरी है. लर्न एंड फॉलो द रूल्स ऑफ विच एवर गेम यू प्ले. आप जो भी गेम खेल रहे हो उसके रूल्स को फॉलो कीजिए और आपको मालूम होना चाहिए कि उसमें क्या रूल्स हैं. डू नॉट हिट अदर्स विद बैट, बॉल और एनीथिंग विच कैन कॉज इंजरी. किसी को भी बैट, बॉल या ऐसी चीज़ से ना मारे जिससे कि उसे चोट लग सकती है. वेट फॉर योर टर्न एट द सीसॉ. अपनी बारी का वेट करें. बी सेफ ऑन द रोड. वॉक ऑन द फुटपाथ और ऑन द सेफ साइड ऑफ द रोड. हमेशा फुटपाथ पर वॉक करें या फिर उस साइड, रोड के उस साइड से वॉक करें जिस साइड पे गाड़ी ना आए. क्रॉस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग व्हेन द रोड इज़ क्लियर एंड ट्रैफिक स्टॉप. हमेशा रोड हम लोग को जेब्रा क्रॉसिंग पे क्रॉस करनी चाहिए, वो भी तब जब रोड क्लियर हो, कोई गाड़ी ना आए वहाँ पे. When riding a bicycle, keep to your left signal before turning. जब आप बाइसिकल राइड कर रहे हो, चला रहे हो, तो हमेशा अपने लेफ़्ट साइड पे सिग्नल देना ज़रूरी है ताकि अगर उधर से कोई भी गाड़ी आ रही हो तो वो रुक सके. डू नॉट गेट इनटू और गेट ऑफ अ मूविंग बस. कभी भी किसी भी चलती हुई गाड़ी से या चलती हुई बस से उतरना या चढ़ना नहीं चाहिए. Do not put your head or arms out of the moving bus. चलती हुई गाड़ी से अपना हेड और अपने आर्म्स को बाहर नहीं निकालने चाहिए. Be safe at home. Do not leave your toys, bags, shoes on the floor. अपने टॉयज़, बैग्स और शूज़ को कभी भी ज़मीन पर ऐसे ही नहीं फेंक देना चाहिए. Someone could trip over them. कभी कभी लोग उससे टकरा कर या उस पर पैर रख के गलती से फिसल भी सकते हैं. बी केयरफुल विथ शार्प थिंग्स, इट मे हर्ट यू. शार्प थिंग्स से हमेशा दूर रहना चाहिए, जैसे सीजर या ब्लेड्स, इनका यूज़ नहीं करना चाहिए. ये आपके हाथ पे कट भी लगा सकते हैं. फायर कैन हर्ट यू बैडली. आग हमें बहुत बुरी तरीके से ज़ख्मी कर सकती है. स्टे अवे फ्रॉम स्टोव्स, हॉट पैंस एंड बॉइलिंग वाटर. बॉइलिंग वाटर, हॉट पैंस या फिर स्टोव से हमेशा दूर रहना चाहिए. वाइल लाइटनिंग कैंडल्स एंड मैचेस, होल्ड देम अवे. जब आप कैंडल जला रहे हो तो माचिस को थोड़ा दूर पकड़ना चाहिए.
Do not touch electrical gadget with wet hand. You may get shocks. किसी भी इलेक्ट्रिकल गैजेट को गीले हाथों से नहीं छूना चाहिए. अगर आप गीले हाथों से छुएंगे तो वो आपको इलेक्ट्रिक शॉक दे सकता है. टेक मेडिसिन्स ओनली आफ्टर आस्किंग एन एडल्ट. आप जब भी दवाई लो तो अपने किसी बड़े से पूछ कर लो. फर्स्ट एड. After an accident, the first help that an injured person get is called first aid. एक्सीडेंट के बाद जब इंजर्ड पर्सन कोई पहली मदद लेता है या जो उसको पहला ट्रीटमेंट दिया जाता है उसे फर्स्ट एड कहते हैं. इफ़ योर फ्रेंड गेट हर्ट, अगर आपके दोस्त को चोट लग जाए, यू नीड टू गिव फर्स्ट एड, तो आप उसे फर्स्ट एड दें. हियर इज़ व्हाट यू कैन डू. यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं. कीप काम. डू नॉट क्राउड अराउंड इंजर्ड पर्सन. शांत रहें. जिस इंसान को चोट लगी है उसके आगे कुछ ना बोलें और कोई हल्ला ना करें. कॉल द डॉक्टर और एन एडल्ट. एक डॉक्टर को कॉल करें या अपने बड़ों को बताएं इसके बारे में. डू नॉट लेट द वुंड ब्लीड. लॉस ऑफ ब्लड इज़ हार्मफुल. अगर चोट लगी है तो खून बह रहा होगा और उस खून को बहने से हमें रोकना है, क्योंकि अगर ज़्यादा लॉस हो जाएगा ब्लड का तो वो हमारे लिए काफ़ी हार्मफुल होता है. क्लीन इट विथ एंटीसेप्टिक लोशन. टाई द वुंड विथ बैंडेज. चोट को एंटीसेप्टिक लोशन या डिटॉल से साफ करें और उस पर बैंडेज लगाएं. लेट द इंजर्ड पर्सन लाई डाउन और सिट. जिस पर्सन को चोट लगी है उसे बैठाएं और बोले कि वो आराम करे. ओके, दिस इज द पिक्चर ऑफ फर्स्ट एड किट. These are some of the important equipments or contents what we have to put in the first aid kit. फर्स्ट एड किट में आपकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ होना ज़रूरी है, जैसे कॉटन वुल, अडेसिव टेप, क्रिप बैंडेज, स्टेराइल ड्रेसिंग, बैंडेज, सीजर्स, ग्लव, सोप, पेन रिलीवर और ORS पैकेट. Home is the best. Our house keeps us safe from the heat of the sun, the cold, the rain and the storm. हमारा हाउस हमें सूरज की गर्मी, सर्दी, बारिश और बिजली के झटकों से बचाता है. A good house. एक अच्छा घर कैसा होना चाहिए? The rooms in a house should be airy and well lit. घर के रूम्स काफ़ी एयरी होने चाहिए और काफ़ी बड़े होने चाहिए. A house should have open space like veranda. It gives us fresh air, sunlight and place to play. एक अच्छे घर में एक ओपन सा स्पेस होना चाहिए, जैसे वरांडा या फिर कोई कॉर्टयार्ड होना चाहिए, जिससे कि फ्रेश एयर घर में आ सके, सनलाइट, प्रॉपर सनलाइट हमें मिल सके, और एक ऐसा जगह होना चाहिए जहाँ पे हम लोग आराम से खेल सके. A house should have a well-planned drainage system. एक घर में एक well-planned drainage system होना चाहिए ताकि गंदा पानी घर से बाहर जा सके. Doors and windows should be fitted with wire netting. Doors और windows पे वायर की नेटिंग होनी चाहिए ताकि कोई भी मच्छर आसानी से अंदर ना आ सके. केयर ऑफ द हाउस. हमें अपने घर का ख्याल रखना चाहिए. कैसे? नंबर 1, ड्रेन्स फ्रॉम किचन एंड बाथरूम मस्ट बी कवर्ड. किचन और बाथरूम के जो नाले हैं वो कवर होने चाहिए, बिकॉज मॉस्किटोज ब्रीड इज अनकवर्ड ड्रेन्स दैट कलेक्ट्स नियर द हाउस. मॉस्किटो का जो ब्रीड होता है, मॉस्किटोज हमेशा ऐसी जगहों पे जाते हैं जहाँ की नालियाँ खुली हुई हो और वहीं से काफ़ी सारी बीमारियां पैदा होती हैं. वॉश बेसिन्स, टॉयलेट्स एंड बाथरूम मस्ट बी क्लीन्ड डेली. वॉश बेसिन, टॉयलेट और बाथरूम को डेली क्लीन करना चाहिए. डस्टबिन मस्ट बी कवर्ड. डस्टबिन हमेशा ढका होना चाहिए. गार्बेज मस्ट बी थ्रोन इन प्रॉपर डंपिंग प्लेस. कचरा अपने घर के अगल बगल में ना फेंके, कहीं दूर जाके फेंके ताकि
कोई बीमारी आप तक ना आए। कर्टन मस्ट बी वॉश्ड रेगुलरली, पर्दों को हमेशा धोना चाहिए। Okay, on the basis of what we have studied till now, these are some of the questions which you have to do.